हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड करेंगे। ये चैप्टर पूरा बेस्ड लेंचो पर है। लेंचो की क्रॉप्स के ऊपर पूरा बेस्ड चैप्टर है। तो लेंचो की क्रॉप नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो भगवान को एक पत्र लिखता है। चलो देखते हैं। द हाउस द ओनली ऑन इन द एंटायर वैली sat on the crest of low hills. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throttly, the morning lancer who knew his field intimately had one done else but his sky towards the northeast. इसकी हिंदी देख लेते हैं। वह मकान, यह घर पूरी घाटी पर अकेला घर था, पहाड़ी की घाटी पर। लैंचो पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़ा होकर नदी और फील्ड से यानी क्रॉप से भरे फील्ड और फूलों को देखता रहता था। पूरी धरती को एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी ताकि फसल अच्छी हो। लैंचो कर भी क्या सकता था, पहाड़ी पर खड़े होकर उत्तर पूर्व के भारत का इंतज़ार करता रहता था। बादलों का इंतज़ार करता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। द वूमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The older boy was working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was for during the meal that just as एक अभी हमें कुछ पानी मिल सकता है। लैंचो ने कहा, अभी हमें कुछ पानी मिल सकता है। वह स्त्री यानी लैंचो की पत्नी जो खाना बना रही थी रात का, उसने कहा, हाँ, भगवान चाहे तो हमें पानी मिल सकता है। उनका बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा बेटा हाउस के करीब ही खेल रहा था। उनकी मम्मी ने उन दोनों को बुलाया कि आ जाओ, खाना खाते हैं। Lancho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Hug mountains of cloud be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned to exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are the 10 cent पीस एंड द लिटल वंस इज द फाइव्स। लैंचो खाना खाने के दौरान ही जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। लैंचो बाहर आया और बारिश की बूंदें अपने शरीर पर गिराने लगा। बाहर ताज़ी और सुगंधित हवा आ रही थी, बल्कि शरीर पर महसूस करने के लिए वह बाहर आया। वह लौटा तो वो चिल्ला उठा। उसने कहा, यह बारिश नहीं है, ये बारिश की बूंदें हैं। बड़े वाली बूंदें 10 के सिक्के के बराबर है और छोटे वाली 5 के सिक्के के बराबर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy exposing themselves to the rain and ran out to collect the frozen peels. संतुष्टि का भाव था उन सब के मुँह पर। उसे फूल से युक्त पके दाने वाले खेत के वर्षा में उसे वर्षा के पर्दे के लिपटा हुआ मिला। लेकिन अचानक से हवा तेज़ी से चलने लगी और हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। उसने कहा, ये चांदी के सिक्के हैं। उसने बड़ी बूंदों को 10 का सिक्का बताया, छोटी को 5 का सिक्का बताया। जब ओले गिरने लगे तो उसने चांदी का सिक्का बताया। ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, इसलिए आप याद रखना। उनके दोनों लड़के बाहर आने लगे और ओलों को मोती समझकर इकट्ठा करने लगे। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है।
ओले पड़ते रहे और लैंचो को लगा कि यह बहुत बुरा हो रहा है। लैंचो चिल्लाया और कहने लगा यह जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन वह जल्दी नहीं ख़त्म हुआ। ओले 1 घंटे तक पड़े, बाग में, पहाड़ी पर, अनाज में, सारी घाटी में। ऐसा लग रहा था जाने नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lancho Shaul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to sons, the plague lotus could have left more than this. The whole has left nothing. This year was have no corn. That night was a sorrowful one. All work for nothing. There no one who can help us, well or hungry. इसकी हिंदी देख लेते हैं। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही, सारा अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फूलों पौधों से फूल भी सारे झड़ गए थे। लैंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो बहुत दुखी हो गया। अपने बेटों को कहा कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियाँ छोड़ गई थी, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वह रात दुख भरी थी, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा, हम इस साल भूखे मर जाएंगे। लैंचो बहुत दुखी था। But in the heart of all who lived, but in the heart of all who lived, but in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset even though this seems like a totally loss. Remember, no one dies of hunger. That what they says. No, the dies of hunger all through the night. Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had begun instructed, see everything, even what is the deep in the soul constancy. Lancho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew home to write, and the following Sunday at later daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mole Lancho. लेकिन लेकिन सभी के हृदय में जो घाटी यानी बीच पे रहते थे उन लोगों ने कहा कि कोई भी भगवान लोगों को भूखा नहीं मरने देता है। तो लैंचो को लगने लगा कि मुझे भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। तो अगले संडे लैंचो ने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिखा। देखते हैं उसने पत्र में क्या लिखा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order of sow my field again and alive until the crops become hailstorm. He wrote to God the envelope, but the letter inside and the still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. वह लिखता है वह लिखता है कि भगवान, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, नहीं तो मेरी फैमिली इस साल भूखी मर जाएगी। मुझे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है। मेरी पूरी फसल हेल स्ट्रॉम में बर्बाद हो गई। ही रोट, उसने लिखा भगवान को एनवलप में, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। जब वह टाउन गया तो उसने एनवलप में अपना लेटर डाल दिया और इस पर एक स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
Never in his career a postman had known that address the postmaster, a fat amiable. 1. एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन एंड पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था लेटर को पहुंचाने में, तो वह हंसने लगा। उसने कहा पोस्टमैन को कि देखिए, एक आदमी ने भगवान को पत्र लिखा है। Fellow also broke and laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter in his desk comment, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पूरे शुरुआत में वे दोनों हंसते रहे, पर जब उन्हें भगवान पे उसकी श्रद्धा दिखी तो उसने कहा कि ये भगवान को बड़ी श्रद्धा से लेटर लिखा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए।